सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट में अलंकार हमारा टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम चाहे हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का हो या वनडे एग्ज़ाम हो, अलंकार से संबंधित अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अथवा दो। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप ये बताया जाएगा कि आप लोग एक दृष्टि डालेंगे और बिल्कुल ये बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। केवल एक निगाह डालेंगे और समझ लेंगे सही ढंग से, और आप ये बता देंगे कि उपरोक्त पंक्तियों में या इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में समझते हैं, अलंकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अलंकार क्या होता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे शरीर को ढकने के लिए कह सकते हैं कि वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है, एक महिला के लिए आभूषणों की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह से एक महिला की जो सुंदरता होती है वह वस्त्र के साथ में आभूषण से अत्यधिक हो जाती है। जस्ट इसी प्रकार से जो हमारे अलंकार हैं, तो ये काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे काव्य होता है, तो अगर इसमें जब इनका प्रयोग होता है तो समझो काव्य में चार चांद लग जाते हैं। तो कहने मतलब ये है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। और अलंकार जो होते हैं हिंदी में दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। नंबर एक होता है हमारा शब्दालंकार और नंबर दो होता है हमारा अर्थालंकार। अब हम ये समझते हैं कि शब्दालंकार अर्थालंकार क्या होता है। देखिए, शब्दालंकार में वह अलंकार होते हैं जिनका हमें शब्दों के अर्थ के द्वारा हमें ये जानना पड़ता है कि कौन सा अलंकार है। तो हमारा टॉपिक शब्दालंकार से ही है। तो उसके बाद में ये अर्था का मतलब ये होता है कि हमें अर्थ से, यानी पहले हम उस काव्य को पढ़ते हैं, फिर अर्थ को व्यक्त करते हैं, उससे हम क्लियर करते हैं कौन सा अलंकार है। तो हमारा जो टॉपिक है, तो आज शब्दा के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग भली भांति अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। शब्दा यानी शब्द की जो रचना होती है, शब्द की जो रचना जो की जाती है वह वर्णों के माध्यम से की जाती है। यानी जब वर्णों का एक समूह बनता है तो शब्द बनता है। उस शब्दों का एक समूह जब बनता है क्रमबद्ध, तो एक हमारा वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा है अनुप्रास अलंकार। आप समझेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है। देखिए, जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही साधारण, सटीक और कम शब्दों की परिभाषा हो गई है। जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन का मतलब ये होता है जहाँ पर बार बार अक्षर को रिपीट होता है, तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल्स के रूप में हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, जहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति होती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हमने पहले ही बताया है कि जो वर्ण होगा, यानी जो अक्षर होगा, वो बार बार रिपीट करेगा। यहाँ पर दिया गया है, चार चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में। यानी चार शब्द में चा आ गया है, चंद्र में चा आ गया है और चंचल में भी हमारा चा आ गया है। हमारी परिभाषा क्या कहती है, जहाँ पर व्यंजनों का मतलब होता है, यानी हमारे जो अक्षर हैं, आवृत्ति का मतलब होता है एक बार आ जाए फिर पुनः आ जाए, यानी बार बार आवृत्ति होती हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ पर हम निसंकोच होकर के कह सकते हैं हमारा जो है अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से ये बताया गया है कि चार में चा आ गया है और चंद्र में चा आ गया है और चंचल में चा आ गया है। कहने मतलब ये है कि जो चा वर्ण हमारा था, यानी चा अक्षर हमारा था, वो एक बार नहीं 3 बार आया हुआ है। तो बार बार, और परिभाषा भी यही कहते हैं कि जिस वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो, यानी बार बार जो आता हो, या ये कह सकते हैं जो व्यंजन बार बार आता हो, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है।
तो हमें उम्मीद है अनुप्रास आपके समझ में आ गया होगा। जट इसके बाद में हम लेते हैं एमक अलंकार। अब एमक अलंकार क्या होता है, हम परिभाषा को देखते हैं। इसमें चर्चा की गई थी पहले आवृत्ति यानी की गई थी हमारी व्यंजन की गई थी, और इसमें जो है चर्चा की जाएगी हमारी शब्दों की। पहले बताया है कि वर्णों को यानी वर्णों के माध्यम से शब्द की उत्पत्ति होती है और शब्दों के माध्यम से एक वाक्य की रचना होती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे इसमें क्या दिया गया है, एमक अलंकार को कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति हो, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो, कहने मतलब ये कि अनुप्रास में आपके लिए जो है बार जो है बार बार आता है, और जो एमक अलंकार है इसमें जो है शब्द आता है, यानी पूरा वर्ड जो है बार बार रिपीट होता है, किंतु उनके अर्थ कैसे हों, भिन्न भिन्न हो, यानी अर्थ उनके अलग अलग हों। तो कह सकते हैं जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ एमक अलंकार होता है। जैसे कहते हैं जेती तुम तारे, यानी जेती तुम तारे तीती नवमी ना तारे। समझिए जरा कि देखो यहाँ पर तारे वर्ड्स आ गया है, पूरा शब्द आ गया है, यहाँ पर भी तारे शब्द दिया गया है। समझिए परिभाषा कहती है जहाँ शब्दों की आवृत्ति यानी पूरा शब्द, तारे शब्द पूरा बन गया है, और जहाँ यहाँ पर भी तारे शब्द पूरा आ गया है। अनुप्रास में केवल वर्ण पर ही फोकस डाला गया था, यानी हमारा अक्षर पर, यहाँ पर शब्द पर। तो कहते हैं जेती तुम तारे, तो पहला जो तारा वर्ड आ गया, शब्द आया है, इसका मतलब होता है उद्धार करना, यानी भक्त ईश्वर से कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करती हुई कहते हैं कि जेती तुम तारे, यानी जितनी भक्तों का संसार में जितनी लोगों का तुमने क्या है उद्धार कर दिया है। तेती नवमी ना तारे, इन तारे का अर्थ होता है नक्षत्र, यानी आकाश में जो हमारे तारे हैं उनका संबंध है। जितने आपने जितने लोगों का उद्धार कर दिया है, तो शायद आकाश में तारों की भी संख्या कम ही पड़ जाएगी। ना तारे यानी नभ में ना तारे, नभ कहते हैं आकाश के लिए, यानी जितनी आकाश में तारे भी नहीं है। क्लियर? फिर से रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि शब्दों की जो है आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आता हो। अब यहाँ पर दिया गया है कि शब्दों की आवृत्ति बार हो किंतु उनका जो अर्थ है वो अलग अलग निकले। तो पहले का अर्थ क्या है हमारा उद्धार करना, दूसरे का है हमारा नक्षत्र कह सकते हैं, या आकाश में जो तारे चमकते हैं उनके लिए कह सकते हैं। ये दूसरा भी हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद में सुलेश अलंकार, इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। सुलेश अलंकार क्या होता है, देखिए जहाँ एक ही शब्द, पहले में क्या है दोनों जो अलंकार पढ़े थे, तो पहले में वर्ण अलग अलग आने की बात कही गई थी, दूसरे एमक में शब्द को आने की बात कही गई थी, और जहाँ यहाँ पर जो बताया गया जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, यानी शब्द ही एक हो और उसके अर्थ कैसे हों अनेक निकलते हों, वहाँ सुलेश अलंकार होता है। फिर से समझते हैं, जहाँ एक शब्द हो और उसके अर्थ कैसे हों अनेक निकलते हों, वहाँ सुलेश अलंकार होता है। या इसे दूसरी उसमें कह सकते हैं, सुलेश का अर्थ होता है चपकना, यानी एक कोई भी चीज़ है उससे दूसरी चीज़ का क्या हो जाएगा जुड़ाव या लगाव अवश्य होगा, उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसके बिना उसका संबंध बन नहीं सकता है, उसका जो एक विचार है, एक भावात्मक सोच है, वो अपूर्ण रहेगी। जैसे कहते हैं रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। देखिए पानी वर्ड्स, अब यहाँ पर है मोती, पानी के बिना मोती की चमक, यानी हम चमक कह सकते हैं, कांति कह सकते हैं। मनुष्य का जो जीवन है आत्मसम्मान के बिना, अर्थात इसका अर्थ यहाँ पर आत्मसम्मान के लिए है। चून का जो वैल्यू है, यानी चून बिना जल के हम कुछ भी तैयार नहीं कर सकते हैं, बिना जल से जो है चून का हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो कहने मतलब ये है सुलेश का अर्थ होता है चपकना या किसी उस चीज़ में कोई चीज़ जुड़ जाना।
तो मोती का पानी से यहाँ पर यानी मोती की चमक, यानी चमक से मोती, मनुष्य यानी आत्म सम्मान दिया गया है, और चून यानी जल से संबंध दिया गया है। तो ये जो अलंकार आप लोगों को बताए गए थे, इन शब्दालंकार बताए गए थे। इसके बाद में जो है आप लोगों को अर्थालंकार का जो है वीडियो जो है बनाया जाएगा। तो आप लोग 2 से 3 बार इसके लिए देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा मंथन करेंगे। हमें उम्मीद है कैसा भी कोई एग्जाम्पल्स क्यों ना हो, आप लोग अलंकार को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। हमें उम्मीद है आप लोगों का हिंदी के अलंकार के संबंध में जो शब्दालंकार दिया गया है, इनके बारे में आप लोगों ने समझा होगा, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि अर्थालंकार को आप लोग जो है समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।